अथ श्रीवराहपुराणे षट्विंशतिशतम् अध्यायः। कुब्जामृगतीर्थ हर्षिकेश का महात्म्य। रभ्य मुनि पर भगवत कृपा। इस प्रकार माया के पराक्रम की बात को सुनकर पृथ्वी ने भगवान से फिर पूछा। पृथ्वी बोली, भगवान, आपने जिस कुब्जामृग तीर्थ की चर्चा की उसमें रहने तथा स्नान आदि करने से जो पुण्य होता है, आप अब उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान बराह बोले, पृथ्वी देवी, कुब्जामृग तीर्थ का जो सार तत्व है, अब उसे मैं तुम्हें विस्तार से बतला रहा हूँ। सुंदरी, कुब्जामृग तीर्थ की जैसी उत्पत्ति हुई, जिस क्रम से यह तीर्थ बना, वहाँ जो अनुष्ठेय धर्म है तथा वहाँ प्राण त्याग करने पर जिस लोक की प्राप्ति होती है, यह सब तुम ध्यान देकर सुनो। वसुंधरे, आदि सतयुग में जब पृथ्वी जलमग्न थी, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैंने मधु और कैटव नामक राक्षसों का वध किया और ब्राह्मण और ब्रह्मदेव की रक्षा की। उस समय मेरी दृष्टि अपने आश्रित भक्त रभ्य मुनि पर पड़ी। वे अत्यंत निष्ठा से सदा मेरी स्तुति आराधना में निरत रहते थे। वे युक्तिमान, गुणी, परम पवित्र, कार्यकुशल और जितेंद्रिय पुरुष थे और ऊपर बाहें उठाकर 10,000 वर्षों तक तपस्या में संलग्न रहे। वे 1,000 वर्षों तक केवल जल पीकर तथा 500 वर्षों तक शैवाल खाकर तपस्या करते रहे। देवी, महात्मा रभ्य की इस तपस्या से मेरा हृदय करुणा से अत्यंत विहल हो उठा। उस समय हरिद्वार के कुछ उत्तर पहुंचकर मैंने एक आम्र के वृक्ष का आश्रय लिया और उन मुनि को तपस्या करते देखा। मेरे आश्रय लेने से वह आम्र वृक्ष थोड़ा कुबड़ा हो गया। मनस्विनी, इस प्रकार वह स्थान कुब्जामृग नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर स्वतः मरने वाला व्यक्ति भी मेरे लोक में ही रह जाता है। मैंने रभ्य मुनि को कुबड़े आम्र वृक्ष का रूप धारण कर दर्शन दिया था, फिर भी वे मुझे पहचान गए और घुटनों के बल भूमि पर गिरकर मेरी स्तुति की। वसुंधरे, अपने व्रत में अड़िग रहने वाले उन मुनि को इस प्रकार अपनी स्तुति तथा प्रणाम करते देखकर मैंने प्रसन्न मन से उन्हें वर मांगने के लिए कहा। मेरी बात सुनकर उन तपस्वी ने मीठी वाणी में कहा, भगवान, आप जगत के स्वामी हैं और याचना करने वालों की आशा पूर्ण करते हैं। भगवान मधुसूदन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि जब तक यह संसार रहे तथा अन्य लोक रहें, तब तक आपका यहाँ निवास हो, और जनार्दन, जब तक आप यहाँ स्थित रहें तब तक आप में मेरी निष्ठा बनी रहे। प्रभो, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मेरा यह मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। वसुंधरे, उस समय ऋषिवर रभ्य की बात सुनकर पुनः मैंने कहा, ब्रह्मण से, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। फिर उन ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ मुझसे कहा, प्रभु, आप इस प्रधान तीर्थ की महिमा भी बतलाने की कृपा करें और मैं उसे सुनूं। यही नहीं, इस क्षेत्र में अन्य भी जितने क्षेत्र हैं उनका भी आप महात्म्य बतलाएं। देवी, तब मैंने कहा, ब्राह्मण, तुम मुझसे जो पूछ रहे हो वह विषय तत्वपूर्वक सुनो। मेरा कुब्जामृग तीर्थ परम पवित्र स्थान है। इसका सेवन करने से सभी सुख सुलभ हो जाते हैं। यह कुब्जामृग तीर्थ कुमुद पुष्प की आकृति में स्थित है। यहाँ केवल स्नान करने से मानव स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। कार्तिक, अगहन एवं वैशाख मास के शुभ अवसर पर जो पुरुष यहाँ दुष्कर धर्मों का अनुष्ठान करता है, वह स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक ही क्यों न हो, अपने प्राणों का त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरे, कुब्जामृग तीर्थ में जो दूसरा तीर्थ है उससे भी बतलाता हूँ। सुनो। सुंदरी, यहाँ मानस नाम से मेरा एक प्रसिद्ध तीर्थ है। सुनैने वहाँ स्नान कर मनुष्य इंद्र के नंदन वन में जाता है और अप्सराओं के साथ देवताओं के वर्ष से 1,000 वर्षों तक वह आनंद का उपभोग करता रहता है। वसुंधरे, अब यहाँ के एक दूसरे तीर्थ का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह स्थान माया तीर्थ के नाम से विख्यात है, जिसके प्रभाव से माया की जानकारी प्राप्त हो जाती है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष 10,000 वर्षों तक मेरी भक्ति में रत रहता है। यशस्विनी, माया तीर्थ में जो प्राण छोड़ता है
महान योगियों के समान वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। देवी पृथ्वी, अब यहाँ का एक दूसरा तीर्थ बतलाता हूँ। उस तीर्थ का नाम सर्वकामिक है। वैशाख मास की द्वादशी तिथि के दिन जो कोई वहाँ स्नान करता है वह 15,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। यदि इस सर्वकामिक तीर्थ में वह प्राण त्याग करता है तो सभी आसक्तियों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। सुलोचने, अब एक पूर्णमुख नामक तीर्थ की महिमा बतलाता हूँ जिसे कोई नहीं जानता। गंगा का जल इधर प्रायः सर्वत्र शीतल रहता है, किंतु यहाँ जिस स्थान पर गंगा में गर्म जल मिले उसे ही पूर्ण तीर्थ समझना चाहिए। देवी, वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य चंद्रलोक में प्रतिष्ठा पाता है और 15,000 वर्षों तक उसे चंद्र दर्शन का आनंद मिलता है। फिर जब वह स्वर्ग से नीचे गिरता है तो ब्राह्मण के घर उत्पन्न होता है और मेरा पवित्र भक्त कार्य कुशल और संपूर्ण धर्म एवं गुणों से संपन्न होता है और अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन प्राण त्याग कर वह मेरे लोक में पहुंचता है, जहां वह सदा मुझे चतुर्भुज रूप में प्रकाशित देखता है तथा पुनः कभी जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। वसुंधरे, मैं अब पुनः एक दूसरे तीर्थ का वर्णन करता हूँ। यहाँ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन तप तथा धर्म के अनुष्ठान के पश्चात अपने शरीर का त्याग करने वाला पुरुष मेरे लोक को प्राप्त करता है, जहाँ जन्म मृत्यु ग्लानि आसक्ति भय तथा अज्ञान जनित अभिनिवेशादि से उसे किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। अब मैं ऋषिकेश में ही स्थित एक दूसरे तीर्थ की बात बतलाता हूँ। वह करवीर नाम से प्रसिद्ध है एवं संपूर्ण लोकों को सुखी करने वाला है। सुबह अब उसका चिन्ह भी बतलाता हूँ, जिसकी सहायता से ज्ञानी पुरुष इसे पहचान सके। सुंदरी, माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मध्याह्न काल के समय इस करवीर तीर्थ में कनेर के फूल खिल जाते हैं, यह निश्चय है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक सर्वत्र अव्याहत गमन करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है। यदि माघ मास की द्वादशी तिथि के दिन उस क्षेत्र में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे ब्रह्मा, रुद्र और मेरे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। वसुंधरे, अब एक दूसरे तीर्थ का प्रसंग सुनो। भद्रे, उस कुब्जामरक क्षेत्र का यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इस स्थान का नाम पुंडरीक तीर्थ है, जो महान फल देने की शक्ति वाला है। सुमुखी, उस तीर्थ का विशेष चिन्ह बतलाता हूँ, सुनो। सुंदरी, द्वादशी तिथि के दिन मध्याह्न काल में वहाँ रथ के चक्के की आकृति वाला एक कछुआ विचरण करता है। वसुमती, अब तुमसे इसके विषय में एक दूसरी बात बताता हूँ, उसे सुनो। सुंदरी, वहाँ अवगाहन करने पर पुंडरीक यज्ञ के अनुष्ठान का फल मिलता है। यदि वहाँ किसी की मृत्यु होती है तो उसे 10 पुंडरीक यज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। अब मैं कुब्जामरक ऋषिकेश में स्थित एक दूसरे अग्नि तीर्थ की बात बतलाता हूँ, उसे सुनो। देवी, द्वादशी तिथि के दिन पुण्यात्मा लोगों को ही इस तीर्थ की स्थिति ज्ञात होती है। कार्तिक, अगहन, आषाढ़ एवं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जो पुरुष उस तीर्थ में यत्नपूर्वक निवास करता है वह उस तीर्थ का रहस्य जान सकता है। वसुंधरे, उस तीर्थ का चिन्ह यह है कि हेमंत ऋतु में तो वहाँ का जल उष्ण रहता है, पर ग्रीष्म ऋतु में वह शीतल हो जाता है। महाभागे, इसी विचित्रता के कारण इस स्थान का नाम अग्नि तीर्थ पड़ गया है। देवी, अब एक दूसरे तीर्थ का परिचय देता हूँ। उसका नाम वायव्य तीर्थ है। उस तीर्थ में जो स्नान करके तर्पण आदि कार्य करता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह वायव्य तीर्थ एक सरोवर के रूप में है। वहाँ केवल 15 दिनों तक रहकर मेरी उपासना करते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका इस पृथ्वी पर पुनः जन्म या मरण नहीं होता।
वह 4 भुजाओं से युक्त होकर मेरा सारूप्य प्राप्त कर मेरे लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, मेरे लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उस वायव्य तीर्थ की पहचान यह है कि वहाँ वन में पीपल के ऐसे वृक्ष हैं जिनके पत्ते 24 द्वादशियों को निरंतर हिलते ही रहते हैं। पृथ्वी अब कुब्जाम्रक तीर्थ के अंतर्वर्ती शक्र तीर्थ का परिचय देता हूँ। वसुंधरे, वहाँ इंद्र हाथ में वज्र लिए हुए सुशोभित रहते हैं। महातपे, उस तीर्थ में 10 रात्रि उपवास रहकर जो मनुष्य मर जाता है वह मेरे लोक को प्राप्त कर लेता है। इस शक्र तीर्थ के दक्षिण भाग में 5 वृक्ष खड़े हैं, यही उसकी पहचान है। देवी, वरुण देव ने 12,000 वर्षों तक इस कुब्जाम्रक तीर्थ में तपस्या की थी, अतः यहाँ स्नान करने से व्यक्ति 8,000 वर्षों तक वरुण लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वहाँ ऊपर से पानी की एक धारा निरंतर गिरती रहती है, यही उस तीर्थ की पहचान है। पृथ्वी, उक्त कुब्जाम्रक तीर्थ ऋषिकेश में सप्त सामुद्रक नाम का भी एक श्रेष्ठ स्थान है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला धर्मात्मा मनुष्य 3 अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। यदि आसक्ति रहित होकर कोई प्राणी 7 रातों तक यहाँ निवास कर प्राण त्याग करता है तो वह मेरे लोक में चला जाता है। सुंदरी, अब उस सप्त सामुद्रक तीर्थ का लक्षण बताता हूँ, सुनो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वहाँ एक विशेष चमत्कार दिखता है। उस दिन उस तीर्थ में गंगा का जल कभी तो दूध के समान उज्ज्वल वर्ण का दिखता है और कभी पुनः उसी जल में पीले रंग की आभा प्रकट हो जाती है। फिर वही कभी लाल रंग में परिणत हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही उसमें मरकत मणि तथा मोती के समान झलक आने लगती है। आत्मज्ञानी पुरुष इन्हीं चिन्हों से उस तीर्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शुभांगी, कुब्जाम्रक तीर्थ के मध्यवर्ती एक अन्य महान तीर्थ का अब तुम्हें परिचय देता हूँ। भगवान में भक्ति रखने वाले समस्त पुरुषों के प्रिय उस तीर्थ का नाम मानसर है। उसमें स्नान करने पर मानव को मानसरोवर में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वहाँ इंद्र, रुद्र एवं मरुदगण आदि संपूर्ण देवताओं का उसे दर्शन मिलता है। वसुंधरे, इस तीर्थ में यदि कोई मनुष्य 30 रात्रियों तक निवास कर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह संपूर्ण संगों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करता है। अब मानसर तीर्थ का स्वरूप बतलाता हूँ, जिससे मनुष्यों को उसकी पहचान हो जाए, जानकारी प्राप्त हो सके। वह तीर्थ 50 कोस के विस्तार में है। अब तुम्हें एक दूसरी बात बताता हूँ, उसे सुनो। इस कुब्जाम्रक तीर्थ में बहुत पहले एक महान अद्भुत घटना घट चुकी है। उसका प्रसंग यह है, जहाँ मेरे भोग की सामग्री रखी पड़ी रहती थी वहीं एक सर्पिणी निर्भय होकर निवास करती थी। वह अपनी इच्छा से चंदन, माला आदि पूजन की वस्तुओं को खाया करती। इतने में ही एक दिन वहाँ कोई नेवला आ गया और उसने स्वच्छंदता से आनंद करने वाली उस सर्पिणी को देख लिया। अब उस नेवले और सर्पिणी में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस दिन माघ मास की द्वादशी तिथि थी और दोपहर का समय था। यह संघर्ष मेरे उस मंदिर में ही पर्याप्त समय तक चलता रहा। अंत में सर्पिणी ने नेवले को डस लिया। साथ ही विषदग्ध नेवले ने भी उस सर्पिणी को तुरंत मार गिराया। इस प्रकार वे दोनों आपस में लड़कर मर गए। अब वह नागिन प्रयाग ज्योतिषपुर आसाम के राजा के यहाँ एक राजकुमारी के रूप में उत्पन्न हुई। इधर उसी समय कौशल देश में उस नेवले का भी एक राजा के यहाँ जन्म हुआ। प्रयाग ज्योतिषपुर आसाम जन्म हुआ। देवी, वह राजकुमार रूपवान, गुणवान और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सभी कलाओं में युक्त था। दोनों अपने अपने घर सुखपूर्वक रहते हुए इस प्रकार बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रति रात्रि बढ़ता दिखता है। पर वह कन्या यदि
पर वह कन्या यदि कहीं किसी नेवले को देख लेती तो तुरंत उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती। इसी प्रकार इधर राजकुमार भी जब किसी नागिन या सांपिन को देखता तो उसे मारने के लिए तुरंत उद्यत हो जाता। कुछ दिन बाद मेरी कृपा से कौशल देश के राजकुमार ने ही उस कन्या का पाणी ग्रहण किया और इसके बाद वे दोनों लाक्षा एवं कांष्ठ की तरह एक साथ रहने लगे। जान पड़ता था मानो इंद्र और शची नंदन वन में विहार कर रहे हों। वसुंधरे, इस प्रकार उस राजकुमार एवं राजकुमारी के परस्पर प्रेम पूर्वक रहते हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो गए। वे दोनों उपवन में एक साथ आनंद पूर्वक इस प्रकार विहार करते मानो समुद्र और उसकी बेला तटी। इस प्रकार पूरे 77 वर्ष व्यतीत हो गए। मेरी माया सम्मोहित होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहचान भी न सके। एक समय की बात है, वे दोनों ही उपवन में घूम रहे थे कि राजकुमारी की दृष्टि एक सर्पिणी पर पड़ी और वह उसे मारने के लिए तैयार हो गया। राजकुमारी के मना करते रहने पर भी वह अपने विचारों से विचलित न हुआ और उसने उस सर्पिणी को मार ही डाला। अब राजकुमारी के मन में प्रतिक्रिया स्वरूप भीषण रोष उत्पन्न हो गया, किंतु वह कुछ बोल न पाई। इधर उस समय राजपुत्री के सामने बिल से एक नेवला निकला। उसी समय राजपुत्री के सामने बिल से एक नेवला निकला और भोजन के लिए किसी सर्प की खोज में इधर उधर घूमने लगा। राजकुमारी ने उसे देख लिया। यद्यपि नेवले का दर्शन शुभ सूचक है और वह नेवला केवल इधर उधर घूम रहा था। फिर भी क्रोध के वशीभूत होकर राजकुमारी उसे मारने लगी। राजकुमार ने उसे बहुत रोका, किंतु प्राग ज्योतिष नरेश की उस पुत्री ने शुभ दर्शन नेवले को मार ही डाला। वसुंधरे, अब राजकुमार को बड़ा क्रोध हुआ। उसने राजकुमारी से कहा, देवी, स्त्रियों के लिए पति सदा आदर का पात्र होता है और मैं तुम्हारा पति हूँ, किंतु तुमने मेरी बात को निष्ठुरतापूर्वक ठुकरा दिया। यह नेवला मंगलमय शुभ दर्शन प्राणी है और विशेषकर राजाओं की यह प्रिय वस्तु है। इसका दर्शन शुभ की सूचना देता है। कहो, तुमने इस मंगलमय स्वरूप नेवले को मेरे मना करने पर भी क्यों मार डाला? वसुंधरे, इस पर प्राग ज्योतिष नरेश की वह कन्या कौशल नरेश के पुत्र से रोष भरकर कहने लगी कि मेरे बार बार रोकने पर भी आपने उस सर्पिणी को मार डाला, अतएव मैंने भी सर्पों के मारने वाले इस नेवले को मार डाला। वसुंधरे, राजकुमारी की इस बात को सुनकर कठोर शब्दों में डांटते हुए राजकुमार ने उससे कहा, भद्रे, सांप के दांत बड़े तीक्ष्ण तथा उसका विष बड़ा तीव्र होता है। उसे देखते ही लोग डर जाते हैं। यह दुष्ट प्राणी मनुष्य आदि को डस लेता है और उससे वे मर जाते हैं। अतः सबका हित करने वाले एवं विष से भरे हुए इस जीव को मैंने मारा है। इधर प्रजा की रक्षा करना राजाओं का धर्म है। जो बुरे मार्ग पर चलते हैं उनकी उचित तथा कठोर दंडों द्वारा ताड़ना करना हमारा कर्तव्य है। जो निरपराध साधुओं एवं स्त्रियों को भी क्लेश पहुंचाते हैं वे भी यथार्थ राजधर्म के अनुसार दंड के पात्र हैं और बद्ध के योग्य हैं। मुझे तो राजधर्मों का पालन करना ही चाहिए, पर मुझे तुम यह तो बताओ कि इस नेवले का क्या अपराध था? यह दर्शनीय एवं सुंदर रूप वाला था। यह राजाओं के घर में पालने योग्य तथा शुभ दर्शन और पवित्र माना जाता है। फिर भी तुमने इसे मार डाला। तुमने मेरे बार बार मना करने पर भी इस नेवले को मारा है। अतएव अब से तुम मेरी पत्नी नहीं रही और न अब मैं ही तुम्हारा पति रह गया। अधिक क्या, स्त्रियां सदा अबध्य पतलाई गई हैं। इसी कारण मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और तुम्हारा वध नहीं करता। देवी, राजकुमारी से इस प्रकार कहकर राजकुमार अपने नगर लौट गया। क्रोध के कारण उन दोनों का परस्पर का सारा स्नेह नष्ट हो गया। धीरे धीरे मंत्रियों द्वारा यह बात कौशल नरेश को विदित हुई तो उन्होंने उन मंत्रियों के सामने ही द्वारपालों को आज्ञा देकर राजकुमार और वधू को आदरपूर्वक बुलवाया। पुत्र वधू को अपने पास उपस्थित देखकर राजा ने कहा, पुत्र, तुम लोगों में जो परस्पर कृत्रिम और अपूर्व स्नेह था वह सहसा कहाँ चला गया? तुम लोग परस्पर अब सर्वथा विरुद्ध कैसे हो गए? पुत्र, वह
पुत्र, यह राजकुमारी कार्यकुशल, सुंदर स्वभाव वाली एवं धर्मनिष्ठ है। आज से पहले इसने हमारे परिवार में भी कभी किसी को अप्रिय वचन नहीं कहा है, अतः तुम्हें इसका परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए। तुम राजा हो, तुम्हारा राज्य धर्म ही मुख्य धर्म है और उसका पालन स्त्री के सहारे ही हो सकता है। ओहो, लोगों का यह कथन परम सत्य ही है कि स्त्रियों के द्वारा ही पुत्र एवं कुल का संरक्षण होता है। पृथ्वी, उस समय राजपुत्र ने पिता की बात आदरपूर्वक सुन ली और उनके दोनों चरणों को पकड़कर वह कहने लगा, पिताजी, आपके पुत्र वधू में कहीं कोई भी दोष नहीं है, किंतु उसने बार बार रोकने पर भी मेरे देखते ही देखते एक नेवले को मार डाला। उसे सामने मरा पड़ा देखकर मुझे क्रोध आ गया और मैंने कह दिया कि अब न तो तुम मेरी पत्नी हो और न मैं तुम्हारा पति। महाराज, बस इतना ही कारण है और कुछ नहीं। पृथ्वी इस प्रकार अपने पति की बात सुनकर प्रयाग ज्योतिषपुर की उस कन्या ने भी अपने ससुर को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहने लगी, इन्होंने एक सर्पिणी को जिसका कोई भी अपराध न था जो अत्यंत भयभीत थी, मेरे सैकड़ों बार मना करने पर भी उसे मार डाला। सर्पिणी की मृत्यु देखकर मेरे मन में बड़ा क्षोभ और दुख हुआ, पर मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा। बस यही इतनी सी ही बात है। वसुंधरे, उन कौशल देश के राजा ने अपने पुत्र और पुत्र वधू की बात सुनकर सभा के बीच में ही उन दोनों से बड़ी मधुर वाणी में कहना आरंभ किया। वे बोले, पुत्री, इस राजकुमार ने तो सर्पिणी को मारा और तुमने नेवले को। फिर इस बात को लेकर तुम लोग आपस में क्यों क्रोध कर रहे हो? यह तो बतलाओ। पुत्र, नेवले के मर जाने पर तुम्हें क्रोध करने का क्या कारण है? अथवा राजकुमारी, यदि सर्पिणी मर गई तो इसमें तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है? उस समय कौशल नरेश को आनंद देने वाले उस यशस्वी राजकुमार ने पिता की बात सुनकर मधुर स्वर में कहा, महाराज, इस प्रश्न से आपका क्या प्रयोजन है? आप इसे न पूछें। आपको जो कुछ पूछना हो वह इस राजकुमारी से ही पूछिए। पुत्र की बात सुनकर कौशल नरेश ने कहा, पुत्र, बताओ, तुम दोनों के बीच स्नेह विच्छेद का क्या कारण है? पुत्रों में जो योग्य होने पर भी अपने पिता के पूछने पर गोपनीय बात छिपा लेते हैं, वे अधम ही हैं। उन्हें तप्त बालुकामय घोर रौरव नरक में गिरना पड़ता है। बालुकामय घोर रौरव नरक में गिरना पड़ता है। किंतु जो शुभ अथवा अशुभ सभी बातों को पिता के पूछने पर बता देते हैं, ऐसे पुत्रों को वह दिव्य गति मिलती है जिसे सत्यवादी लोग पाते हैं। अतएव पुत्र, तुम्हें मुझसे वह बात अवश्य बतलानी चाहिए जिसके कारण गुणशालिनी पत्नी के प्रति तुम्हारी प्रीति समाप्त हो गई है। पिता की यह बात सुनकर कौशलवासियों के आनंद को बढ़ाने वाले उस राजकुमार ने जनमानस में स्नेह सनी वाणी से कहा, पिताजी, यह सारा समाज यथायोग्य अपने स्थान पर पधारे। कल प्रातः काल जो आवश्यक बात होगी मैं आपसे निवेदन करूंगा। रात्रि के समाप्त होने पर प्रातः काल दुंदुभियों के शब्दों से तथा सूत मागध एवं बंदी जनों की वंदनाओं से कौशल नरेश जगाए गए। इतने में ही कमल के समान आंखों वाला वह महान यशस्वी राजकुमार भी स्नान कर मंगल द्रव्यों सहित राजद्वार पर उपस्थित हुआ। द्वारपाल ने राजा के पास पहुंचकर इसकी सूचना दी और कहा, महाराज, आपके दर्शन की लालसा से राजकुमार दरवाजे पर उपस्थित हैं। उसकी बात सुनकर कौशल नरेश बोले, कुंचुकिन, मेरे साधुवादी पुत्र को यहाँ शीघ्र लाओ। नरेश के ऐसा कहने पर उनकी आज्ञा के अनुसार द्वारपाल ने राजकुमार का वहाँ प्रवेश करा दिया। विनीत एवं शुद्ध हृदय राजकुमार ने पिता के महल में जाकर उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। पिता ने भी आनंदपूर्वक राजकुमार को जय जीव कहकर दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद दिया और उन्होंने हंसकर अपने पुत्र राजकुमार से कहा, शुभोदय, मैंने पहले तुमसे जो पूछा था
वह बात बताओ। तब राजकुमार ने अपने पिता से कहा, महाराज, इसके बतलाने से किसी अच्छे फल की संभावना नहीं है। राजेंद्र, यदि आप इसे सुनने के लिए उत्सुक ही हैं तो मेरे साथ कुब्जामरक तीर्थ में चलने की कृपा करें। मैं इसे वहाँ चलकर आपको बतला दूंगा। सुनैने उस समय राजा ने पुत्र की बात सुनकर उससे प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, बहुत ठीक। फिर जब राजकुमार वहाँ से चला गया तो राजा ने अपने उपस्थित मंत्रिमंडल से मीठे स्वर में कहा, मंत्रियों, आप लोग मेरी निश्चित की हुई एक बात सुने। इस समय हम कुब्जामरक तीर्थ में जाना चाहते हैं। इसकी आप लोग शीघ्र व्यवस्था कर दें। शीघ्र हाथी, घोड़े, रथ आदि जुतवाए जाएं। उस समय राजा की बात सुनने के पश्चात मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज, आप इन सबों को तैयार ही समझें। इसके बाद बड़े पुत्र की अनुमति से राजा ने अपने छोटे पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और राजधानी से चलकर संपूर्ण द्रव्यों तथा अंतःपुर की स्त्रियों के साथ वे लोग बहुत दिनों के बाद कुब्जामरक नामक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने उस तीर्थ के नियमों का पालन करते हुए अन्न, वस्त्र, सुवर्ण, गौ, हाथी, घोड़े और पृथ्वी आदि बहुत से दान किए। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक दिन राजा ने राजकुमार से पूछा, वत्स, अब वह गोपनीय बात बताओ। अब वह गोपनीय बात बताओ। तुमने कुल, शील और गुणों से संपन्न मेरी इस निर्दोष सुंदरी पुत्र वधू का क्यों परित्याग कर दिया है? इस पर राजकुमार ने कहा, इस समय आप शयन करें। प्रातःकाल यह सब बातें मैं आपको बतला दूंगा। यह सब बातें मैं आपको बतला दूंगा। रात बीत जाने के बाद प्रातःकाल सूर्योदय होने पर राजकुमार ने गंगा में स्नान कर रेशमी वस्त्र धारण करके विधि पूर्वक मेरी पूजा की। तत्पश्चात उस गुरुवत्सल राजकुमार ने पिता की प्रदक्षिणा कर यह वचन कहा, पिताजी, आइए हम लोग वहाँ चले जहाँ की आप गोपनीय बातें पूछ रहे हैं। इसके बाद राजा, राजकुमार और कमल के समान नेत्रों वाली वह राजकुमारी सभी उस निर्माल्य कूट के पास पहुँचे जहाँ वह पुरानी घटना घटी थी। राजपुत्र उस स्थान पर पहुंचकर अपने पिता के दोनों चरणों को पकड़कर कहने लगा, महाराज, पूर्व जन्म में मैं एक नेवला था और यहीं से थोड़ी ही दूर पर एक केले के वृक्ष के नीचे मेरा निवास था। एक दिन काल के चंगुल में फंसकर मैं इस निर्माल्य कूट पर चला आया, जहाँ सुगंधित द्रव्यों और विविध पुष्पों को खाती हुई एक भयंकर विष वाली सर्पिणी विचर रही थी। उसे देखकर मुझे क्रोध आया और फिर सहसा मैंने उस पर आक्रमण कर दिया। महाराज, इस प्रकार उसके साथ मेरा भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। उस दिन माघ मास की द्वादशी तिथि थी। किसी ने भी हम लोगों को नहीं देखा। उस समय यद्यपि मैं युद्ध करते हुए अपने शरीर की रक्षा पर भी ध्यान रखता था, फिर भी उस सर्पिणी ने मेरी नाक के छिद्र में डस लिया। इस प्रकार विष दिग्ध होने पर भी मैंने उस सर्पिणी को मार ही डाला। अंततः हम दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद मैं आप कौशल देश राजा के घर में एक राजपुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। यही कारण है कि क्रोधवश मैंने उस सर्पिणी को मार डाला था। राजकुमारी की बात समाप्त होते ही राजकुमारी भी कहने लगी, महाराज, मैं ही पूर्व जन्म में इस निर्माल्य कूट क्षेत्र में रहने वाली वह सर्पिणी थी। उस लड़ाई में मरकर मैं प्राग ज्योतिष नरेश के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न होकर आपकी पुत्र वधू हुई। राजन, मेरी मृत्यु के कारणभूत प्राक्तन तमोमय संस्कारों की स्मृति मेरे जीवात्मा पर बनी थी, अतः मैंने भी उस नेवले को मार डाला। रहो, यही वह गोपनीय रहस्य है।
वसुंधरे। इस प्रकार पुत्र वधू और पुत्र की बात सुनकर राजा सर्वथा निर्वीण हो गए और वे वहाँ से पुनः माया तीर्थ में चले गए और वहीं माया तीर्थ में चले गए और वहीं उनके जीवन का अंत हुआ। उस राजकुमारी तथा राजकुमार ने भी पुंडरीक तीर्थ में पहुंचकर मन का निग्रह कर प्राणों का त्याग किया और वे उस श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान जनार्दन सदा विराजमान रहते हैं। इस प्रकार राजा राजकुमार और यशस्विनी राजकुमारी कठिन तप के द्वारा कर्म बंधन को विच्छिन्न कर श्वेत द्वीप में पहुँचे और उनका सारा परिवार भी महान पुण्य के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त कर श्वेत द्वीप पहुँच गया। देवी, यह मैंने तुमसे कुब्जामृक तीर्थ की महिमा बतलाई। इसका वर्णन मैंने उन ब्राह्मण श्रेष्ठ रभ्य से भी किया था। यह बहुत पवित्र प्रसंग है। चारों वर्णों का कर्तव्य है कि वे इसका पठन एवं चिंतन करें। इसे मूर्ख, गोहत्या करने वाले, वेद वेदांग के निंदक, गुरु से द्वेष करने वाले और शास्त्रों में दोष देखने वाले व्यक्ति के सामने कभी नहीं कहना चाहिए। इसे भगवान के भक्तों तथा वैष्णव दीक्षा संपन्न पुरुषों के सामने ही कहना चाहिए। पृथ्वी, जो प्रातः काल उठकर इसका पाठ करता है, वह अपने कुल के आगे पीछे की 10-10 पीढ़ियों को तार देता है। देवी, अपने भक्तों की सुख प्राप्ति के लिए मैंने कुब्जामृक तीर्थ के अंतर्वर्ती स्थानों का वर्णन किया। अब तुम दूसरी कौन सी बात पूछना चाहती हो, वह कहो। अतः श्री वराह पुराणे 6विंशतितम अध्यायः संपूर्णम्। इसी के साथ वराह पुराण का 126वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।